जय महेश। सौभाग्य और दुर्भाग्य के कगार पर खड़ी एक ऐसी महिला की एक कहानी है जिसने इतिहास बदल दिया। रघुवंश शिरोमणि राजाधिराज महाराज दशरथ राम का राज्याभिषेक कर रहे हैं। यह घोषणा जब राजा की प्रिय रानी कैकेयी के कानों पर आई तो कैकेयी खुशी से भाव विभोर हो उठी। उसके महल में जब उसकी प्रिय दासी मंथरा आई तो उसने मंथरा को कहा, देख मंथरा, कहाँ थी रे तू अब तक? देख, मैंने तेरे लिए इतना अमूल्य हार लाया है और यह हार मैं आज तुझे अपने हाथों से पहनाऊंगी। ना नहीं करना, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि कल मेरे राम लला का राज्याभिषेक जो हो रहा है। झल्लाकर मंथरा ने कहा, फेंक दे वो हार और काट दे मेरा गला। ऐसे क्यों कह रही है मंथरा? क्या ऐसी अशुभ बातें करना उचित है? देख रानी, मंथरा ने कहा, इतनी छोटी थी तब से मैंने तुझे अपने हाथों से पाला है। तेरा अच्छा बुरा मैं जानती हूँ। बहुत बड़ी साजिश रची गई है तेरे पीछे और तुझे पता भी नहीं। ऐसा क्या हो गया मंथरा? तू ये कैसी अशुभ बातें कर रही है? शुभ शुभ बोल कर, मेरे राम लला का राज्याभिषेक होने वाला है। देख कैकेयी, आज मैं तुझे कहती हूँ, भरत को ननिहाल भेजकर उसके पीछे राम का राज्याभिषेक हो रहा है। तुझे दासी बनाकर रख देंगे वो लोग। क्या? ये क्या कह रही है तू? ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। देख, मैं जो तुझे कह रही हूँ वो तू सुन। तू राजा के पास जा और कहना, महाराज, युद्ध के समय आपने जो मुझे 2 वर दिए थे वह मुझे चाहिए। कौन से वर मांगू मैं और अब उसका क्या है? कैकेयी, तुझे 2 वर मांगने हैं जो तुझे महाराज देंगे। पहला वर तुझे मांगना है राम के बदले में भरत का राज्याभिषेक, और दूसरा वर राम को 14 बरस का वनवास। क्या? मेरे राम को वनवास? मैं कभी सोच नहीं सकती। मेरे राम को मैं वनवास नहीं दे सकती। देख, ये भावना में बहने का समय नहीं है। अगर तुझे भरत को राजा बनते देखना है तो तुझे राम को यहाँ से भेजना ही होगा। मंथरा के उस विषारी विचारों ने कैकेयी के दिमाग पर असर छोड़ दिया था। कैकेयी कोप महल में जाकर सो गई। जब महाराज दशरथ वहां आए तो उन्होंने पूछा, कैकेयी, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? रानी ने कहा, महाराज, आज मुझे आपने जो वर दिए थे वो वर मुझे आज चाहिए। मैं आपको मांगूंगी और आपको वो पूर्ण करने होंगे। महाराज बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, देख कैकेयी, कल हमारे राम लला का राज्याभिषेक है। मैं बहुत खुश हूँ। तू जो मांगेगी मैं आज तुझे सब दूंगा। कैकेयी ने कहा, वचन दीजिए महाराज। उस पर महाराज ने कहा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मैं राम की कसम खाता हूँ, जो मांगना है तू मांग। कैकेयी ने कहा, देखो महाराज, मेरा पहला वर मुझे चाहिए राम के बदले में भरत को राजगद्दी। क्या? ये तुम क्या कह रही हो? हाँ महाराज, आप वचनबद्ध हैं। और दूसरा वर मांगते हुए कैकेयी की जीवा लड़खड़ाने लग गई। उसने कहा, 14 वर्ष वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, राम आएंगे और निखर। सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। महाराज के ध्यान में आ गया कि कैकेयी अपने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग रही है। महाराज को बहुत कष्ट हुआ और महाराज ने उसका जवाब देते हुए कहा, जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। फणशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। उनको बहुत कष्ट हुआ था। ये सब कहकर रानी तो चली गई।
राजा ने वर तो दे दिए, लेकिन इसकी परिणति क्या हुई? राम, सीता और लक्ष्मण मुनि वेश में वनवास चले गए और इधर दशरथ ने बहुत ही कष्ट से राम 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 कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। इस कथा का सार क्या है? इस कथा का सार यह है कि अगर कैकेयी ने मंथरा की बात ना मानी होती तो शायद इतिहास कुछ और होता, रामायण कुछ और होती। हमें अपने जीवन में कभी भी किसी भी कुटिल मनुष्य के विचारों को थारा नहीं देना चाहिए। जब जब ऐसा होगा तब तब प्रलय आना या विनाश होना निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। धन्यवाद।